एफएमएस दिल्ली एक ऐसा बी स्कूल जो इंडिया के टॉप 5 बी स्कूल्स में आता है। रिसेंटली एक न्यूज आती है कि फर्स्ट ईयर एमबीए स्टूडेंट्स ने अपने सीनियर्स के अगेंस्ट एक हैरेसमेंट केस फाइल किया। इस कंप्लेंट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है कि उनको और डेडलाइंस दी जाती है, जहाँ पे उनको एक टास्क दिया जाता है 10 बजे रात के, उनको उससे 5 घंटे में यानी कि 3 AM में कंप्लीट करना है एंड इंटरेक्शन इसके लिए उनको 5 AM पे अपीयर होना है। ये स्टूडेंट्स फर्दर बताते हैं कि ये चीजें अभी से नहीं है, काफी टाइम से कंटिन्यू हो रही है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं एंड उनमें से एक स्टूडेंट पैनिक अटैक के कारण फेंट भी हो जाता है। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि हम कोई ऐसी न्यूज़ सुन रहे हैं। ऐसी न्यूज़ आपको अक्सर सुनने को मिलती है न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में, एज वेल एज कुछ इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं जिससे कि एमबीए सोशल, आपको वहाँ पे ये न्यूज़ काफ़ी फ्रीक्वेंटली मिल जाएंगी। बट ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या ही होता है एमबीए में जहाँ पे हम इतना टॉक्सिक कल्चर सुनते हैं? हम सुनते हैं कि टॉक्सिक प्लेसमेंट कमेटीज होती हैं, सीनियर्स अपने जूनियर्स को हरास करते हैं या फिर उनको ओवरबर्डन करते हैं या फिर एक्सपोजर के नाम पे उनकी रैगिंग लेते हैं। इसी के अपोजिट कुछ लोगों का कहना है कि यार ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रियल लाइफ जो रियल वर्ल्ड है, एमबीए से बाहर कॉर्पोरेट वर्ल्ड काफ़ी मुश्किल है एंड इस तरह सीनियर ये इतना ओवरबर्डन करके अपने जूनियर्स को हेल्प कर रहे हैं, उनको रेडी करते हैं कॉर्पोरेट रेडी कि यार तुम्हें किस तरह की डेडलाइंस उनको कॉर्पोरेट में मिलने वाली है, उनको टॉक्सिक कल्चर मिलने वाला है एंड वो अगर अभी से एक्सपीरियंस कर लेंगे वो फ्यूचर रेडी हो जाएंगे। तो ये टॉपिक पे काफी दो एक्सट्रीम लोग बात करते हैं एंड दोनों में हमेशा झगड़ा होता है कि कौन सही है कौन नहीं। तो आज इस वीडियो में हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे एंड एज एन एजुकेटेड स्टूडेंट ये सब चीजें तुम्हारे लिए जानना जरूरी इसलिए तुम्हें पता हो यार ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, इससे बचना कैसे है, इसका सोल्यूशन क्या है, क्या ये पॉजिटिव चीज है या नहीं है, अगर ये सब होता है तो हमें किस तरह उसके अगेंस्ट आवाज उठानी है, सब चीजें A to Z हम डिस्कस करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपकी इसी लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसे और वीडियोस बनाने की। तो देखो स्टार्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या है। तो सब स्टूडेंट्स ही तो ऐसा कर कैसे रहे हैं, क्योंकि IIMs में या टॉप बी स्कूल्स में एंटी रैगिंग सेल्स एंड एंटी रैगिंग कमेटीज होती है एंड जो भी पकड़ा जाता है उसके अगेंस्ट बहुत हार्श एक्शंस लिए जाते हैं। के बाद भी स्टूडेंट्स ये कैसे कर पाते हैं, कैसे ये हरासमेंट हो रही है? तो देखो जो टॉप बी स्कूल्स हैं, ये टॉप इंस्टीट्यूशंस है ना, जनरली होते हैं स्टूडेंट ड्रिवन, यानी कि हर चीज यहाँ स्टूडेंट करता है। स्टार्टिंग फ्रॉम अगर कल्चरल फेस्ट हो रहे हैं या फिर कुछ इंडस्ट्री इंटरेक्शंस हो रही हैं या फिर प्लेसमेंट्स हो रही हैं, हर चीजें स्टूडेंट्स रन करते हैं। इनको ऊपर से एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए इंस्टीट्यूट के लोग होते हैं, बट सब चीजें स्टूडेंट ड्रिवन होती हैं। यहाँ पे अब आती है डिफरेंट कमेटीज, ठीक है। उन कमेटीज में एक कमेटी होती है प्लेसमेंट कमेटी। अब प्लेसमेंट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरे बैच को प्लेस करना एंड जनरली प्लेसमेंट कमेटी को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं एंड मिलने भी चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं बैच को ये प्लेस करवाने में। तो इनको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पता होती है कौन सी कंपनी आने वाली है एंड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी अच्छे रिलेशन होते हैं, एज वेल एज कॉर्पोरेट में भी अच्छे रिलेशन होते हैं। यहाँ तक सब चीजें ठीक है, बट नेगेटिव साइड तब आती है जब हमें पता चलता है कि ये अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं। देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में आपने सुना होगा कि वहाँ की प्लेसमेंट कमेटी बहुत टॉक्सिक है। अब टॉक्सिक में क्या है, टॉक्सिक में क्या होता है? देखो क्योंकि उनको इनसाइड इन्फॉर्मेशन पता है। सबसे पहले तो कुछ ना कुछ कंपनीज बताते ही नहीं है बैच में, अपने साइड पे रख लेते हैं कि हाँ ये हमारे लिए, या फिर बैच में बताते हैं तो कुछ कंडीशंस लगा दी जाती हैं, कुछ ही लोग अप्लाई कर सकते हैं और जो कर सकते होते हैं उनको डिबार करने की कोशिश की जाती है। तो शायद सेम ही चीज हुई है एफएमएस वाले केस में। एफएमएस वाले केस में अभी मैं आऊंगा, वहां से लिंक करके बताऊंगा। उससे पहले दो चीजें जान लो। एक तो ये समझ गए पावर वाली चीज कि इनके पास किस किस टाइप की पावर होती है, और पावर को और बताता हूँ बूस्ट करने के लिए क्या चीज होती है। देखो हर एक इंस्टीट्यूशन की अपनी गाइडलाइंस होती हैं, प्लेसमेंट गाइडलाइंस जो स्टूडेंट्स को फॉलो करनी होती है, अदरवाइज वो प्लेसमेंट से टेम्परेरी या परमानेंटली डिबार भी हो सकते हैं, यानी कि प्लेसमेंट राउंड से बाहर भी हो सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स को डर रहता है कि हमें ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है। अब ये गाइडलाइंस किस तरह की होती है? प्रैक्टिकल गाइडलाइंस बताता हूँ आपको। हर एक कंपनी जो आ रही है वो एक प्री प्लेसमेंट सेशन लेती है, उसको ज्वाइन करना, अच्छे फॉर्मल प्रोफेशनल आउटफिट में आना, टाइमलाइन फॉलो करना, जो कुछ टास्क मिला उसको फॉलो करना, ऐसी जनरल चीजें जो वैलिड भी हैं। यहाँ पे इनमें दिक्कत क्या आती है जब तुम फर्दर आगे इनमें कंडीशंस लगा देते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर सेशन में तुम 1 मिनट भी लेट हो रहे हो तुम्हें प्लेसमेंट से डिबार कर दिया जाएगा, तुमने टाइम नहीं लगाई है तो प्लेसमेंट से डिबार कर दिया जाएगा, या फिर तुमने कोई टास्क नहीं कर दिया तो कंप्लीटली तुम्हें डिबार कर दिया जाएगा, या फिर तुमने कोई चीज डेडलाइंस पे नहीं दी है तो तुम्हें डिबार कर दिया जाएगा, या फिर तुम कुछ 5-10 कंपनीज में बैठ सकते हो तब तक होता है प्लेसमेंट तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें सब कंपनीज में एनरोल कर दिया जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि तुम्हारा इंटरेस्ट है या नहीं। तुम समझो कि ये चीजें इंटेंसिफाई होती जाती हैं एंड इतनी ज्यादा कंडीशंस आएंगी तो चीजें टॉक्सिक होंगी। अब फर्दर टॉक्सिसिटी कैसे बढ़ती है? प्लेसमेंट कमेटी काफी बार स्टूडेंट्स को गालियां देती है। अगर आप कुछ इंस्टाग्राम पेजेस फॉलो करते हो जैसे कि एमबीए सोशल एंड नाम मैं भूल गया हूँ, यहाँ मेंशन हो जाएगा, वहाँ पे बहुत लोग एनोनिमसली बताते हैं कि हमारी प्लेसमेंट कमेटी में इतने लोगों ने गालियां दी है। डायरेक्ट लोगों के सामने गालियां दी जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ नहीं कहता है, क्योंकि यार स्टूडेंट ड्रिवन है, उनको पता है कि ये स्टूडेंट प्लेसमेंट करवाने वाले हैं। अब फर्दर बताता हूँ आगे एफएमएस में क्या प्रॉब्लम हुई, उन स्टूडेंट्स को डेडलाइन से क्या प्रॉब्लम है। देखो डेडलाइंस जरूरी हैं, तुम्हें वो डिसिप्लिन बनाएंगी,
तुम्हें कॉर्पोरेट रेडी करेंगी, बट अनरियलिस्टिक डेडलाइंस में फर्क होता है। जो मुझे समझ आ रहा है एफएमएस में क्या केस हुआ, तुम्हें रात को 10 बजे मीटिंग में बुलाया गया, आउट ऑफ नॉर्मल मीटिंग रखी गई, ठीक है, वहां तक ठीक था, 10 बजे कोई नहीं सोता है, उसकी तुम्हें एक डेडलाइन दी जाती है एक असाइनमेंट की, 3 बजे असाइनमेंट करनी है। ये चीज ठीक है, एक्सेप्टेबल है, बट ये चीज अगर बार बार रिपीट हो रही है एंड इसमें अगर आपको एक पैटर्न दिख रहा है कि अगर तुम लोग यहाँ मीट में नहीं आ पाए या तुमने डेडलाइन नहीं कंप्लीट कर पाए एक डेडलाइन, या फिर तुम वो 5 AM वाली इंटरेक्शन में नहीं आ पाए, तुम्हें डिबार कर दिया जाएगा। जहां तक मैंने सुना ये चीजें इसीलिए चल रही थी, पॉलिटिक्स इसीलिए चल रही थी कि दे वांटेड सम सर्टेन पीपल टू बी डिबार्ड। देखो जहां तक मुझे समझ आया है कि ये सब चीज इसीलिए हो रही थी कि मे बी द प्लेसमेंट कमेटी वांट सम पीपल टू बी डिबार्ड फ्रॉम द प्लेसमेंट्स। हो सकते हैं सही हो सकते हैं सही ना हो, मैं कुछ इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, कुछ स्टूडेंट्स के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, बट मुझे जो समझ आ रहा है वो यही चीज़ है। एंड ऐसा होता है, प्रैक्टिकली होता है। कई बार प्लेसमेंट कमेटीज की कुछ दूसरे कमेटीज के साथ झगड़ा होता है, उनके साथ पर्सनली दुश्मनी होती है किसी स्पेसिफिक पीपल के साथ, तो ऐसी पॉलिटिकल चीज़ें की जाती हैं विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। रियल वर्ल्ड में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, तुम हर जगह ये चीज़ अपनी मनमानी नहीं चला सकते हो। एंड मैं आपको एक्सपीरियंस बता दूं, आई एम जम्मू में जब था, हमारी प्लेसमेंट कमेटी काफ़ी हद तक पॉजिटिव थी, इतनी टॉक्सिसिटी मैंने नहीं देखी है, काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव थी हमारे टाइम पे। एंड सेम चीज़ आपको सेम पोस्ट में ना लिंक्डइन पे भी की थी, वहां पे भी मेरे कई लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स हुए कि क्या चीज सही है, कॉर्पोरेट रेडी है, मतलब एक तुम्हारी फाइन लाइन होनी चाहिए भाई, ठीक है रिग्रेस होना चाहिए प्रोसेस, पर तुम जब एक्सट्रीम्स पे जा रहे हो दैट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। एंड एज ए स्टूडेंट तुम्हें पता होना चाहिए कि इससे बाहर कैसे निकलना है। तो देखो एज एन एजुकेटेड स्टूडेंट तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चीज़ें सबसे पहले तो एग्जिस्ट करती हैं। जिस भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तुम अपने सीनियर से पूछो, तुम जानो कि क्या ऐसा होता है, अगर होता है या नहीं भी होता है तो तुम्हें चीज़ें के लिए रेडी रहना है, तुम्हें समझना चाहिए तुम्हें किस तरह टैकल करना है। एंड उसके बाद अगर तुम्हारे साथ हो रही है तो तुम्हें वोकल होना है, अगर वोकल होते है तो तुम्हें किस तरह होना है, तुम्हें पब्लिक में होना है या पहले एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी है, तुम्हें कमेटी से डायरेक्ट बात करनी है, तुम्हें अपने तक नहीं रखना है। बिकॉज आई नो यार ये मेंटल इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो यार तुम्हें पैनिक अटैक्स आने लगे, तुम्हें एंग्जाइटी होने लगे। आई नो प्लेसमेंट जरूरी है, बट ऐसा ना हो कि कुछ एक्सट्रीम हो जाए। बिकॉज हमने रिसेंटली देखा है IIMs एंड IITs में काफी ज्यादा मल्टीपल सुसाइड केसेस भी हुए हैं, एंड वहाँ एक्सट्रीम तक कुछ भी चीजें ना पहुंचे, इसलिए तुम अवेयर रहो, क्योंकि तुम एक्सेप्ट कर लोगे ना पहले कि ये चीजें होती हैं, तुम पहले ही रेडी रहोगे तो तुम्हें पता होगा कि यार चलो मेरे साथ हो गई, अब मैं इसके मेजर्स लेता हूँ। जब तुम मेजर्स ले लोगे चीज़ें बेटर होंगी। एंड देखो आप जो मेरी सब जनता हो ना, आप लोग वो जॉब आप जाने वाले हो MBA कॉलेजेस में या फिर अच्छे इंस्टीट्यूट्स में कहीं भी, ठीक है, आई वॉन्ट यू गाइज टू प्रॉमिस मी कि अगर आप प्लेसमेंट सेल में जाते हो आपको टॉक्सिसिटी नहीं रखनी। अगर 1% भी ऐसा होगा ना कमेटी में सोच लेगा टॉक्सिसिटी नहीं रहने देनी है, एंड अगर आप लीड करोगे तो टॉक्सिसिटी नहीं रहेगी। एंड अगर आपके साथ हो भी रही है तो आप वोकल लोगे। आप मुझे 2 चीज़ें प्रॉमिसेस दो। एंड देखो एंड में मैं फिर से यही बोलूँगा, रिगरस होना ज़रूरी है, कॉर्पोरेट रेडी होना ज़रूरी है, बट टॉक्सिक नहीं होना है। ये चीज़ें नहीं एक्सेप्टेबल है, रियल लाइफ में ये चीज़ें नहीं चलती हैं। एक लाइन होती है इसके बीच में, वो लाइन समझो एंड उसके बाद ही तुम एक्शंस लो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं इस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।